Hello everyone, this is Shivani Srivastav. तो टुडे आई विल शेयर माय IBPS क्लर्क का मेंस का मॉक स्कोर। आज मैंने प्रैक्टिस मॉक का IBPS क्लर्क का मेंस का मॉक दिया था, जिसमें कि मेरा स्कोर रहा है 94.55 आउट ऑफ 200। रैंक है 28 और परसेंटाइल है 97.06। एक्यूरेसी मेरी बहुत बेकार रही है 77.6%। अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो जर्नल अवेयरनेस में है 73.61%, इंग्लिश में है 85.53% और रीजनिंग में है 99.67% और मैथ्स में है 92.26%। तो ओवरऑल है 97.08। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बहुत सारे लोग थे जिनका IBPS PO का एग्ज़ाम हो चुका है कल, और उनको डाउट है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस इन IBPS PO प्री एग्ज़ाम। तो दे आर कन्फ्यूज्ड कि मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं भी अपने अटैम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में था और मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 74 हैं, जिसमें कि इंग्लिश में कुछ गलत भी हो सकते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा भी प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो, मेंस की तैयारी तो हमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बैंक में अगर जॉब करनी है, बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अल्टीमेटली हमें मेंस तो देना ही पड़ेगा। अगर IBPS PO का नहीं तो बाकी एग्ज़ाम जो अभी अपकमिंग है, SBI क्लर्क है, SBI PO है, RBI असिस्टेंट है, तो हमें मेंस तो उसमें देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका प्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो फिर भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप GS पे अभी इतना ध्यान मत दीजिए। 1 या 2 घंटा आप GS को दे सकते हैं, लेकिन मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आप मेंस लेवल का कंटेंट सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका मेंस प्रिपेयर होता रहे। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए और आपका प्री क्लियर हो जाए, तो फिर आप पूरा टाइम अपना GS पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आपने मेंस की तैयारी नहीं की और आपका प्री क्लियर हो गया, तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा मेंस का प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें कि मेंस आपका प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अभी से मेंस की तैयारी करें विदाउट थिंकिंग कि प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो, तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है, वो आपकी कहीं ना कहीं यूज़ ही हो जाएगी। और अगर अभी मेंस की आप तैयारी नहीं करते तो आपको बाद में तो करनी है ही, तो क्यों ना अभी से आप मेंस को प्रिपेयर कीजिए। तो मेंस की तैयारी आप बिल्कुल मत छोड़िए, आपका पेपर कैसा भी गया हो, आप मेंस का प्रिपेयर कीजिए। और साथ में जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, आप देखिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, उस पर वर्क कीजिए। और जो प्रीलिम्स आने वाले हैं उनकी भी प्रैक्टिस साथ में करती रहिए, 1-2 मॉक उनके भी लगाइए, तो जिसमें आपकी दोनों की तैयारी होती रहेगी। और क्योंकि मेरे साथ भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, SBI PO का प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो प्री क्वालिफाई हो चुका था, और फिर SBI PO का लास्ट में एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि क्यों मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया। फिर बहुत ही कम टाइम बाकी था, आई थिंक 10-15 दिन बाकी थे, तो उसमें मैं मेंस के लिए नहीं प्रिपेयर कर पाई थी। वही जो पहले का पढ़ा हुआ था, वही पढ़ा हुआ मैंने एग्ज़ाम में किया था। तो अगर उस टाइम पे मैंने शायद पढ़ लिया होता अच्छे से, तो मेरा मेंस क्लियर हो जाता। तो इसलिए अगर आपको रिग्रेट ना करना पड़े, आप अभी से मेंस की तैयारी कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।